हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। और कहने का मतलब ये है कि खासकर तो मैं पिच रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। और कहने का मतलब स्किप कर दोगे तो ये समझ लो तुम्हारे काम की वीडियो नहीं हो पाएगी। क्योंकि मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो ड्रीम इलेवन पर और माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की ये वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और करना क्या है, बस थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा। और कहने का मतलब ये है कि भाई, जैसे पिच रिपोर्ट हमें जानना है तो पिच रिपोर्ट कैसे जानोगे, कौन सा प्लेयर के बारे में जानना है, जैसे किस जगह की कैसी पिच रहेगी। मेन चीज़ देखो, अगर ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हो या माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाते हो तो दो चीज़ तो बहुत ज़रूरी होता है। एक तो स्ट्राइक रेट और दूसरी बात पिच रिपोर्ट। स्ट्राइक रेट नहीं जानोगे कोई दिक्कत नहीं है, बैटिंग नहीं जानोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पिच रिपोर्ट। जब पिच रिपोर्ट नहीं जानोगे तो भाई समझ लो तुम ड्रीम इलेवन पर टीम सही नहीं बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि दोस्तों, मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा, यहाँ से आप पिच रिपोर्ट हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरीके से देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से बताऊंगा और बहुत ही समझदारी से आप देखो वीडियो को। और कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, पिच रिपोर्ट कैसे बहुत आसानी से जाना जाता है, बहुत ही सरल तरीके से, और हिंदी और इंग्लिश के बारे में दोनों बताऊंगा। कुछ लोग चाहते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म है यार, सब इंग्लिश में ही रहता है। जो आजकल यंग लड़के हैं, जैसे भी बहुत पहले के, तो हिंदी पढ़े रहते हैं, ज़्यादातर हिंदी में समझ में आता है। फिर बहुत से लोग, मेरे साथ भी ऐसे होता था, मैं सोचा कि यार लाओ पिच रिपोर्ट के बारे में बता दूं। और एक छोटा सा ट्रिक होता है बस थोड़ा सा समझने के लिए, बस वहीं से टीम सही बन जाती है ऑटोमेटिक। बस थोड़ा सा क्या होता है, पिच रिपोर्ट देखना होता है, पिच रिपोर्ट की ग्राउंडिंग देखनी होती है, फिर उसके बाद सब कुछ देखना होता है। अब जैसे देखो, मान लो राजस्थान और आरसीबी का जैसे मुकाबला है, ठीक, आज शाम को होगा, 7:30 बजे मुकाबला होगा। फिर उसके बाद हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक ऐड आ जाता है, छोटा सा ऐड आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देना, कैंसिल कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, मतलब बैटिंग कौन कितने नंबर पर करेगा, ये आपको तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे, पिच रिपोर्ट। अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट देखो लिखा हुआ है ना, पिच रिपोर्ट, वहाँ की पिच कैसी होगी, मतलब आपको, अब इंग्लिश में है, अब आपको कुछ लोग कोई बारे में पता है नहीं, तो पैरसपारा में फिर क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में होगा। ये आपको कुछ लोगों को नहीं पता है कि भाई इसके बारे में कैसे हिंदी में जाने। तो भाई क्या ट्रिक है, तो मैं एक चीज़ छोटा सा बताऊंगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा एक स्क्रीन शॉट लेना है, एक छोटा सा स्क्रीन शॉट ले लेना। फिर यहाँ पे आपको आ जाना है, पिच रिपोर्ट की पूरी जितनी भी ये लिखा हुआ है, जैसे मतलब वहाँ का पिच रिपोर्ट कैसा है, स्पिनर के बॉलर, मतलब फास्ट बॉलर के लिए, और मौसम मौसम के बारे में सब कुछ बताएगा। तो जैसे कुछ लोग हैं भाई नहीं जानते हो, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं बता दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो भी पूछना हो कमेंट कीजिए बस। उसके रिलेटिव अगर तुम्हें वीडियो ना मिले तो इसके शॉट लेने के बाद अब ये आपको करना क्या है, सीधा चले जाना गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, ठीक ना दोस्तों, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना कुछ। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कैमरे पे क्लिक कर देना। कैमरा पे जब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। जब यहाँ पे आप हिंदी में आपको जानना है तो हिंदी पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कैसे, इस तरीके से पूरा हिंदी में समझ सकते हो। दिनांक शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को शाम 7:30 बजे भारतीय समय होगा, ठीक ना, मतलब क्रिकेट मैच शुरू होगा। तो फिर उसके बाद आरसीबी पिच रिपोर्ट और मतलब राजस्थान की तरफ से, फिर उसके बाद का मौसम रिपोर्ट भी, मतलब ये भी सब कुछ पूरा नॉलेज में ले सकते हैं हिंदी में। तो राजस्थान, फिर उसके बाद आरसीबी, और मैच का स्थान परसापारा में होगा, ठीक, क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में होगा, भारत। अब राजस्थान और क्या नाम से बनाम और आरसीबी पिच, क्या नाम से रिपोर्ट, गुवाहाटी की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहने की उम्मीद है, और इस मैच में उच्च स्कोरिंग की संभावना है, तेज, ठीक ना। गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन गेंदबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर दूसरी पारी में, क्योंकि ओस का असर महत्वपूर्ण हो सकता है। अब बाकी इधर आ जाओ मौसम के बारे में। गुवाहाटी में बारिश का मौसम रहेगा, के तापमान लगभग 19 सेल्सियस रहने की संभावना है, और 87% और हवा की गति 4.4 किमी घंटा के रहेगी, दृश्य 10 किमी रहेगी। मैच के दौरान बारिश की 98% संभावना है।
तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप किसी भी पिच रिपोर्ट की पूरी नॉलेज ले सकते हैं, वो भी पूरी जानकारी। ठीक ना, टेंशन मत लो यार, कुछ भी करने के ड्रीम इलेवन पर अगर टीम बनाते हो या माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाते हो, ऐसे छोटी छोटी बातों को देखो, छोटी छोटी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाके अब देखो तुम्हें इसमें क्लियर हो गया ना कि भाई हाँ, बल्लेबाजों की थोड़ा मददगार मिलती है, तो इसमें बैट्समैन को सबसे ज़्यादा रख लेना। गेंदबाजों की भी शुरुआत कुछ मदद मिल सकती है, कुछ मिल सकती है, मतलब आपको ये भी कंफर्म है कि बॉलर की भी चांस मिलेगा। तो दोनों को करके, बैट्समैन और बॉलर को दोनों मिक्स करके तब रखते हैं प्लेयर, तब जाके फर्स्ट रैंक आता है बाबू, ऐसे नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये कि दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा। ये वीडियो आपकी काम की वीडियो है, ठीक ना भाई। नहीं लाइक सब्सक्राइब करोगे ये तो तुम्हारी फिर भाई, जैसे अगली वीडियो जैसे आपको हो सकता है, जैसे देखो कुछ भी पूछना तो कमेंट करके करिए, फिर अगला वीडियो उसी आधार पे बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा रहेगा, इसलिए कि आपको जानकारी हर वीडियो की मिलती रहेगी। ठीक ना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।